सेकंड क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट अब पॉइंट्स आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब देखो इंटरसेक्टिंग कब होती है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, और जब तीनों इक्वल होती है तो कोइंसिडेंट होती है, और जब दो इक्वल होती हैं एक इक्वल नहीं होती है तब पैरेलल लाइंस होती हैं। तो वैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट बोल रहा है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 की वैल्यू हो गई 5, b1 की वैल्यू हो गई माइनस का 4 और c1 की वैल्यू हो गई कितनी 8। ऐसे ही a2 की वैल्यू हो गई 7, b2 की वैल्यू हो गई 6 और c2 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस का 9। अब a1/a2 की बात करें तो 5/7 आएगी वैल्यू, और b1/b2 की बात करें तो कितनी आएगी -4/6। 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस का 2/3। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है आपस में, तो क्या आएगा a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि ये कैसी लाइंस है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट में। ठीक है, अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड वाला पार्ट सेकेंड क्वेश्चन का देखते हैं इस पे कैसी लाइंस आती हैं, कैसी लाइन रिप्रेजेंट होती हैं। तो करते हैं शुरू। सेकेंड वाला पार्ट देखना क्या है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू तो 9, b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 12, a2 की वैल्यू 18 और b1 होगा, b2 की वैल्यू 6 और वहीं c2 की वैल्यू कितनी 24। तो a1/a2 जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 9/18, वैसे ही b1/b2 हमें मिलेगा 3/6, ऐसे ही c1/c2 हमें मिलेगा कितना 12/24। कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, ये भी कैंसिल 2 टाइम्स, ये भी कैंसिल 2 टाइम। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो कैसी लाइन्स होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी। ठीक है, ऐसे ही अब आएंगे थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, सेकंड का थर्ड वाला पार्ट देखते हैं कैसी लाइंस आती हैं इसमें। तो थर्ड वाले में 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा, a1 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू माइनस का 3, c1 की वैल्यू कितनी 10, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू माइनस का 1 और c2 की वैल्यू 9। a1/a2 तो मिला हमें 6/2, b1/b2 मिला हमें -3/-1 और c1/c2 मिला हमें 10/9। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम्स, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए तो 3 a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आया और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो एक ऐसी लाइन्स होंगी, ये वाला आ रहा है पैरेलल लाइन्स होंगी, यहाँ पे भी है पैरेलल लाइन्स होंगी ये। ठीक है, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कंपेयरिंग द रेशियोज, कंपेयर करने फॉलोइंग लीनियर पेयर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट क्या होता है, जब इंटरसेक्ट कर रही होती है लाइन और वन सॉल्यूशन आता है तब क्या होता है, कंसिस्टेंट आती है लाइंस। और जब कोइंसिडेंट लाइन में जब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं तो यहाँ पे भी कंसिस्टेंट नहीं होती, नो सॉल्यूशन में भी कंसिस्टेंट नहीं होती। सिर्फ वन सॉल्यूशन में ही लाइन क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं आई। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है 2 और c1 की वैल्यू है 5। a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है माइनस का 3 और c2 की वैल्यू है 7। तो देखो a1/a2 जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा 3/2, b1/b2 मुझे मिलेगा 2/-3। अब देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। मतलब इसका क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा और ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ऐसी बात करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन की, दूसरे वाले पार्ट की। ठीक है, तो दूसरे वाले पार्ट में देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो
आते हैं दूसरे वाले पार्ट की तरफ। दूसरे वाले पार्ट में बोल रहे हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 डायरेक्टली लिख लिया मैंने 2 अपॉन 4, b1 अपॉन b2 मैंने लिखा माइनस 3 अपॉन माइनस 6 है, और c1 अपॉन c2 मेरे पास क्या है 8 अपॉन 9। a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2 बचा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये भी 1 अपॉन 2। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, पर इक्वल नहीं है किसके, c1 अपॉन c2 के। तो मेरे को यहाँ पे क्या पता चलता है कि ये कैसी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स हैं और इनका नो सॉल्यूशन है। तो ये भी कैसे होंगी, ये इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, कंसिस्टेंट सिर्फ तब होंगी जब a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। ऐसे ही थर्ड पार्ट में देखते हैं a1 अपॉन a2 कितना है, a1 की वैल्यू कितनी है 3/2 है, तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा 3/2, a1 की जगह पे लिख दिया, और a2 की जगह पे क्या है 9 अपॉन में 9। वैसे b1 अपॉन b2 क्या आया 5/3 है, b1 की वैल्यू 5/3, और b2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 है, और c1 अपॉन c2 क्या है 7/14। ऐसे ही देखो, जिन बच्चों को नहीं पता कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो इधर ध्यान से देखना। यहाँ अपॉन में 1 होता है मान लेते हैं, या फिर अपॉन में कोई भी वैल्यू होती है तो वो इस ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में जाती है, और ये बीच वाली से मल्टीप्लाई होती है। वैसे ये वाली इससे मल्टीप्लाई होगी, अपॉन में 1 किससे मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाले से। तो यहाँ पे आते हैं 3/2 इंटू कितना आएगा 9, a1 अपॉन a2 की वैल्यू, b1 अपॉन b2 की वैल्यू 5/3 इंटू माइनस का 10, और c1 अपॉन c2 तो 1/2 है, ये कैंसिल आउट होके 1/2 के इक्वल आएगा। ये 3 से कैंसिल आउट हुआ 3 टाइम्स, ये 5 10 से कैंसिल आउट हुआ, 5 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ 5 से 2 टाइम्स। तो यहाँ पे मुझे मिला 1/6, और यहाँ पे मुझे मिला 1/-6। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कैसी लाइन्स होंगी, ये लाइन कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो अब बात करेंगे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट की। फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में या कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट आएगा, और आई होप यहाँ तक तो सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आते हैं फोर्थ पार्ट में। a1 अपॉन a2 की वैल्यू फोर्थ पार्ट में क्या है 5 अपॉन माइनस का 10, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू है -3/6, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू है 11/-22। अब ये 5 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 5 2 जा 10, 3 से 6 कैंसिल आउट हुआ, 3 2 जा 6, 11 से 22 कैंसिल आउट हुआ, 11 2 जा 22। तो क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, 1/-2 इज इक्वल टू -1/2 -1/2, तीनों इक्वल है। तो तीनों इक्वल होंगे तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, तो इसीलिए ये क्या होंगे इनकंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ वाले पार्ट में। फिफ्थ वाले पार्ट में देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या मिलती है मुझे 4/3/2 मिलती है। वहीं b1 अपॉन b2 की बात करूं तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू इधर 2 है और b2 की वैल्यू कितनी है 3 है। ऐसी c1 अपॉन c2 की बात करें तो c1 की वैल्यू 8 है और c2 की वैल्यू कितनी है 12 है। तो वैसी अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था इसे सॉल्व करना, पिछले से पिछले वाले में थर्ड वाले में अपॉन में 1 आता है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये बीच वाला बीच वाले से 4/3 इंटू 2 ऐसा आएगा, 2 से कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स तो 2/3 आएगा इधर भी। ये 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी 2/3 आया। तो यहाँ पे तीनों इक्वल आए 2/3 2/3 2/3। तो इसका मतलब क्या है, तीनों इक्वल है तो ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं और इनके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो ये भी क्या होगा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है,